हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल। इसका नाम है टेक्निकल फायर 101। आज मैं आपको फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फायर प्रिवेंशन का मतलब होता है आग पर प्रतिबंध लगाना, आग को रोकना। और एक मतलब होता है उसका मिनिमाइज द फायर लोड, मतलब जितनी भी हमारी आग लगने वाली वस्तुएं हैं उन्हें हमें किसी अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पे रखना या शिफ्ट करना। तो यही फायर प्रिवेंशन का मतलब होता है। तो फायर प्रिवेंशन के कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे घर में स्विच है, सॉकेट है, जो भी हम लाइट पंखे, जो भी हमारे घर में केबल्स गई है, तो हमें क्या करना है, हर 3 महीने में, 6 महीने में उन्हें चेक करना है। केबल हमारी कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है, कहीं हमारे घर में चूहों ने केबल्स को काट तो नहीं दिया है, हमारे स्विच सॉकेट जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर कुछ लूज कॉन्टेक्ट्स है तो हमें उन्हें इलेक्ट्रिशियन द्वारा टाइट कर लेने हैं। और हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर और सेगड़ी है उसका भी हमें इंस्पेक्शन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा एलपीजी का जो गैस सिलेंडर और सिगड़ी जो होती है, इसके अंदर जो हमारे बर्नर्स है, ये हमारे जो बटन्स है, और इसमें जो ये ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब का कनेक्शन, तो इसे हमें हर 3 महीने में चेक करना होगा। और इसके बाद में इसके नीचे भी कुछ पाइपिंग्स होते हैं अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ, तो उन्हें भी हमें चेक कर लेना है। उसके बाद में जो है हमारा सिलेंडर जो है, सिलेंडर में रेगुलेटर लगा होता है। जब भी हम उसका उपयोग नहीं करते तो हमें उसे ऑफ कर देना चाहिए। इस प्रकार से हमें उसे ऑफ कर देना चाहिए। जब भी हमें उसे यूज़ करना होगा तो हमें उसे इसे ऑन करना है। और ये जो हमारी यहाँ पे ट्यूब है, इससे जो कनेक्ट है, ये ट्यूब में भी कभी कभी लीकेज आता है, तो इससे हमें चेक करते रहना चाहिए हर 3 महीने में जो भी है। जब भी आप सिलेंडर चेंज करते हो, आपका जो पुराना सिलेंडर खत्म हो जाता है और जब भी आप नया सिलेंडर लगाते हो, तब आपको इस रेगुलेटर को चेक कर लेना है प्रॉपर लगा है या नहीं है। तो इससे जो है हमारे बहुत बड़ा हादसा जो होने वाला है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक फायर प्रिवेंशन का एक तरीका है। उसके बाद में हमारे घर में, और जो हमारे घर में कंबस्टिबल मटेरियल है, कुकिंग ऑयल्स है, तो उसे भी हमें किसी सुरक्षित जगह पे स्टील के कंटेनर में, जो भी मेटल का कंटेनर होगा, उसे उसमें हमें उसे स्टोर करना है। क्योंकि तेल अगर हम प्लास्टिक के डिब्बे में रखेंगे तो वो प्लास्टिक का डिब्बा जो है कभी भी वो फट सकता है, फूट सकता है। ज़्यादा गर्मी की वजह से भी कभी कभी फट जाता है, या चूहे उसे काट देते हैं, तो इससे भी हमें हमारे घर में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती है, कमर्शियल टावर्स होते हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले जो है पीपीएम करते हैं। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, पूरे महीने का जो शेड्यूल रहता है वो शेड्यूल बनाते हैं, पूरे मंथली शेड्यूल। और कोई भी एक शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में ज़्यादातर उसका पीपीएम का शेड्यूल होता है। नाइट में जो है इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो पैनल्स रूम, मीटर्स रूम, जितने भी सारे हमारे जो बिल्डिंग्स है उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल के रूम्स है, तो उनमें वो क्या करते हैं, जाकर इंस्पेक्शन करते हैं। और जो भी लूज कॉन्टेक्ट्स है उन्हें वो टाइट करते हैं। वोल्टेज, एम्पियर, जो भी हमारी जो स्विच है, जो भी हमारा इक्विपमेंट है, वो प्रॉपर वोल्टेज या एम्पियर ले रहा है नहीं, वो प्रॉपर वो चेक करते हैं। तो ये सब करने से भी दोस्तों क्या हो जाता है, हमारे आग पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये भी एक फायर प्रिवेंशन का ही एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम आग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रेन में सफ़र करते हुए, ट्रेन पर भी एक नोटिस लगी हुई होती है, जो नोटिस में लिखा होता है जलती हुई चीज़ों का, सफ़र में जलती हुई चीज़ों को लेकर आना मना है, पकड़े जाने पर 1000 रुपया जुर्माना और 3 साल तक की कैद। इस प्रकार से कुछ नोटिस लगी होती है। और एक नोटिस होती है, चलती ट्रेन में धूम्रपान करना निषेध है। तो ये भी एक फायर प्रिवेंशन के लिए ही नोटिस लगाई जाती है कि आग, ट्रेन में आग लगे नहीं, इसलिए ये जो है ये नोटिस लगाई जाती है। और एक फायर प्रिवेंशन का मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे जो कुछ घर में हमने कुछ केमिकल्स वगैरह है, कुछ कंबस्टिबल लिक्विड्स जो है हमने रखे हुए होते हैं, तो उन्हें भी हमें कुछ अच्छी जगह पे उन्हें स्टोर करना है, या तो फिर हमें उनसे उन्हें हटा देना है, घर से हमें उन्हें
हटा देना है। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे फायर प्रोटेक्शन के बारे में। फायर प्रोटेक्शन का मतलब होता है अग्नि सुरक्षा। तो अग्नि से हम सुरक्षित रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी है, हमारे बिल्डिंग्स में हम फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सैंड बकेट होता है उसका हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी हाइड्रेंट सिस्टम जो होती है, हाइड्रेंट सिस्टम का हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम है, डिल्यूज वॉल सिस्टम है, रिएक्शन सिस्टम होती है, और एक फायर सप्रेशन सिस्टम होती है। तो इन सब चीज़ों का हम इंस्टॉलेशन करते हैं जिससे कि हम फायर से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। और एक है सिस्टम जो हमारी फायर अलार्म सिस्टम, ये हमें आग से बहुत प्रोटेक्ट करती है। मतलब जब आग अगर हमारी छोटी सी तीली से जब शुरुआत होती है तो उसी से वो फायर अलार्म सिस्टम में डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे अभी हमारी आग की शुरुआत हुई है, और वो अलार्म हमें सेंड करता है सिग्नल। और वैसे हम उस जगह पे हम पहुंच जाते हैं, जो हमारी टीम होती है एआरटी टीम या हमारे फायर मार्शल है या फायरमैन है, वो उस जगह पर पहुंचकर तुरंत ही उस आग को बुझा देते हैं। तो फायर अलार्म पैनल में जो है स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर जो है वो काम करते हैं। स्मोक डिटेक्टर जो है, इससे कुछ हमारे भवन में या हमारी बिल्डिंग में स्मोक होता है, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी स्मोक अगर वो सेंस करता है तो तुरंत वो सिग्नल भेज देता है हमारे फायर अलार्म पैनल पे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे जो हमारा जनरेटर लगा है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो हम हमारे एआरटी टीम को वहाँ पे चेक करने के लिए भेज देते हैं, फायरमैन को भेज देते हैं कि भाई जाके चेक करो क्या प्रॉब्लम्स है। सेम इसी प्रकार से हमारा हीट डिटेक्टर भी है, जो 57 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर वो सेंस करता है तो वो पैनल पे सिग्नल भेज देता है। तो इस प्रकार से फायर अलार्म पैनल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में। तो इस प्रकार से दोस्तों फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है काम करती है। और हमारा जो है फायर प्रोटेक्शन के लिए हम फायर ब्लैंकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे हैं ब्रीदिंग apparatus, वो भी हमें जब आग लगने पर जब हमें रेस्क्यू करना है किसी को, या हमें आग बुझाने के लिए जब वहाँ पे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड या हमें सांस लेने को दिक्कत हो रही है, तब हम ब्रीदिंग apparatus का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रीदिंग apparatus भी जो है एक फायर प्रोटेक्शन के लिए बहुत कामयाब वस्तु मानी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है फायर प्रोटेक्शन और फायर प्रिवेंशन का मतलब होता है। आई होप मैंने जो जानकारी आपको दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।